हे एवरीवन, माय नेम इज़ डॉली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्वास्तिक की मॉम। तो जी दिन है शनिवार का। आज आ रहा है मेरा भाई। इवनिंग का टाइम है, नाइट में आएगा, थोड़ा सा लेट आया था। तो इसकी इन्फॉर्मेशन मिल गई थी मुझे 2 दिन पहले ही। तो जैसे कि किसी के आने की इन्फॉर्मेशन पहले से मिल जाती है तो सबसे पहला काम हमें जो करना चाहिए, मतलब घर में साफ़ सफाई या सेटिंग करना, वो तो अलग चीज़ है, मोस्टली तो घरों में रहती है ये चीज़। दूसरा मेन काम जो होता है, हमें पहले से ही मेन्यू डिसाइड कर लेना चाहिए कि क्या बनाना है। तो जी 2 दिन पहले इन्फॉर्मेशन मिल गई थी कि आने वाला है भाई, तो मेन्यू मैंने डिसाइड कर लिया था। अक्खा मसूर की दाल बनाई थी, पनीर की भुर्जी बनाई थी, रायता प्लस जीरा राइस एंड रोटी। पूड़ियाँ हम लोग थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। पहले छोटे पे बहुत पसंद हुआ करती थी, पसंद अब भी हैं, लेकिन अभी एटमॉस्फेयर को देखकर थोड़ी सी अवॉइड कर देते हैं। तो जी फिर मैं चली गई थी इवनिंग में, 5:30 का टाइम हो रहा था। बेटे को छोड़ना था अबेकस क्लास, उसके बाद जाना था मार्केट। तो ये सब मैं टाइम की बात इसलिए कर रही हूँ कि मैंने खुद को एक चैलेंज दिया था कि ये जो मेन्यू है वो मुझे 1 घंटे में बना करके तैयार करना था। तो आगे आगे देखते हैं हुआ पॉसिबल कि नहीं। तो 5:30 पे बेटे को छोड़ा था अबेकस क्लास, उसके बाद चली गई थी मार्केट। आधा घंटा मार्केट में भी लग गया था और लौटते लौटते बज गया था 6:15। तो अगर प्रोफेशनली अगर आप बोलो तो 6:15 से आने के बाद 6:30 से मैंने ऑफिशियली जो अपने काम थे वो स्टार्ट करे थे डिनर बनाने के, क्योंकि मुझे जो चैलेंज मैंने लिया था 1 आवर का वो मुझे कंप्लीट करना था। तो 6:30 बजे से किचन में लग गई थी। उसमें मेन्यू मैंने आपको बता ही दिया है क्या क्या बनाना था। तो उधर कुकर पे दाल चढ़ा दी थी। एक बात और कि जब बाज़ार से लौट रही थी और माइंड जब मेकअप किया था कि 1 आवर में चैलेंज कंप्लीट करना है, तो रास्ते में दिमाग में डिसाइड करते हुए आई थी कि एक टू डू लिस्ट जो थी वो मैंने माइंड में क्रिएट करी कि काम को किस तरह से करूँगी तो मेरा 1 आवर में इतने सारी डिशेस बन के रेडी हो जाएंगी। तो जो टू डू लिस्ट मैंने माइंड में क्रिएट करी थी वो आके एग्जीक्यूशन किया किचन में। सबसे पहले चढ़ा दी थी दाल। उसके दाल चढ़ाने के बाद जो था मोटिव वो करनी थी ढेर सारी चॉपिंग, क्योंकि पनीर की जो भुर्जी बनाते हैं उसमें चॉपिंग थोड़ी सी ज़्यादा लगती है। तो दाल चढ़ा दी थी, दाल होगी इतनी देर में मैंने सारी जो थे चॉपिंग कर ली थी, अनियन, लहसुन और अदरक, टमाटर और ढेर सारा धनिया, क्योंकि ऑलमोस्ट मैं जितनी डिशेस बनाऊंगी सब में ही मेरा धनिया जाएगा ही जाएगा। इवन जीरा राइस में भी और इवन रायते में भी मैं 2-4 पत्तियां डालती हूँ। उधर दाल हो रही है, चॉपिंग हो चुकी है, और यहाँ अब बना लेते हैं रायता। क्योंकि एक एक डिश को जब फिनिश करते जाएंगे ना तो थोड़ा सा माइंड में प्रेशर भी थोड़ा सा कम होता जाता है, क्योंकि अगर आइटम बहुत सारे बनाने हैं और अगर टू डू लिस्ट आपके दिमाग में पहले से तैयार नहीं है तो थोड़ा सा हौच पौच होगा। तो यहाँ पे रायता जो था वो मैंने फेंट लिया था। दही दही मैं बाहर से लेकर आई थी, घर में जो दही मैंने जमाया था वो बहुत खट्टा हो गया था, इसलिए वो अवॉइड किया। जीरा मैंने भून लिया था तवे पे ताज़ा ताज़ा और सारा पीस करके उसमें डाल दिया। यहाँ कुछ पुदीना की पत्तियाँ हैं मेरे पास, वो मैंने अच्छे से उस पे हाथ पे हथेलियों से करा। बट अब ये ना उतनी क्रंची नहीं रही हैं, क्योंकि अभी बरसात वगैरह भी हुई है बीच में। जो डब्बा था वो एयर टाइट नहीं था जिसमें ये स्टोर थी, तो वो कुचल करके मैंने उसमें डाल दी थी। अब 1 चम्मच के करीब तड़का पैन में तेल लिया है, क्योंकि रायते को तड़का लगाना है स्मोकी फ्लेवर वाला। भाई को बहुत पसंद है मेरे हाथ का रायता। इवन भाभी और मम्मी भी सेम मेरे जैसी ही रेसिपी बनाती है, बट वो फिर भी उन लोगों को बोलता है कि नहीं वैसा नहीं बनाया है। तो इसलिए रायते में रायता मुझे कंपलसरी बनाना ही था कि उसे पसंद है तो मैं ज़रूर बनाऊंगी। तो यहाँ फायर वाला रायता बना रही हूँ, स्मोकी फ्लेवर वाला। तो बस तड़का लगा दिया था। अब लगा लेती हूँ मैं दाल में तड़का। तो दाल थोड़ी सी गाढ़ी लग रही थी, इसलिए मैंने गैस पे चढ़ा दिया था थोड़ा सा पानी बॉईल करने के लिए, और उधर कढ़ाई में तड़का लगाने की तैयारी शुरू कर दी थी। तो वहाँ पर उसमें सिंपल तड़का था, सिंपल सी ही दाल बनाई थी अक्खा मसूर की। बस उसमें प्याज, जीरा और हींग और साबुत खड़ी मिर्च से मैं तड़का, जनरली सारी दालों में मैं ऐसे ही तड़का लगाती हूँ। बहुत से लोग लहसुन भी डालते हैं, बट मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ, मतलब मुझे पर्सनली दाल में लहसुन नहीं पसंद है, बस इसलिए और कुछ नहीं है। तो जो चॉप करके प्याज ढेर सारा रखा था थोड़ा सा ही दाल में पड़ेगा। उधर
तड़के में प्याज डाल दिया है। प्याज भुनने में थोड़ा सा समय लेगा, उस समय को वेस्ट ना करते हुए मैंने चावल को सोक कर दिया है यहाँ पे अच्छे से धो करके। अब ये वही वाली रेसिपी है जो मैं पहले वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ जीरा राइस की, प्लीज़ आप वहाँ जा करके ज़रूर देखिएगा। 80% राइस को मुझे कुक करना था। अब 80% कुक करने का मतलब होता है कि चावल में थोड़ा सा आप पानी कम लगाइए और जितनी विसल में आप राइस बनाते हैं उससे विसल्स कम लगाइए, और जब विसल्स हो जाए तो प्रेशर रिलीज कर लीजिए, तो वो आपके राइस जो है 80% ही कुक होंगे। अगर आप डेली जैसे बनाते हैं वैसे बनाएंगे तो वो 100% कुक हो जाएंगे, फिर वो खिले खिले नहीं रहेंगे। और मैं ऐसे ही बनाती हूँ, मेरे जो रिज़ल्ट निकल करके आता है वो बहुत अच्छा निकल करके आता है। तो यहाँ दाल में तड़का लग गया था। अब देखिए, अब रायता बन गया, दाल बन के कंप्लीट हो गई। अब क्या बनाना है, मुझे पनीर की भुर्जी, जीरा राइस और आटा लगा करके रखना है। तो यहाँ पे इतनी बड़ी परात में पनीर क्यों ग्रेट किया था उसका भी रीज़न है, क्योंकि इसी परात में मैं फिर आटा गूंद लूँगी, क्योंकि पनीर जब मैं तड़का लगाऊंगी तो ये थोड़ा थोड़ा बर्तन में चिपका रह जाएगा, वेस्टेज होगी। तो सोचा कि इतने बड़ा बर्तन भी दूसरा नहीं होगा, आटे का बर्तन तो मुझे धुलना ही है, तो उसमें इतने बड़ी परात में इसीलिए मैंने ग्रेट किया था। तो यहाँ पे कढ़ाई में थोड़ा सा हल्का सा ऑयल लगा दिया था, उसके बाद लगा दिया था जी बटर। इसमें मैं तड़का लगाऊंगी। प्लान देसी घी में लगाने का था, पर देसी घी जो फ्रिज में रखा था, बाहर जो रखा था वो ख़त्म हो चुका था, फिर आलस में कौन लेने जाए करके तेल से ही तड़का लगा दिया और बटर से। तो इसमें सिंपल सा जीरा डालूंगी और प्याज। अच्छा, इसकी थोड़ी थोड़ी रेसिपी मैं डिटेल में शेयर करती जा रही हूँ पनीर भुर्जी की। यहाँ देखिए मैंने जीरा डाल दिया है। अब मैं इसके बाद जब जीरा हो जाएगा तो इसमें डालूंगी जो प्याज मैंने कट करके रखा था। प्याज थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में डालेंगे क्योंकि पनीर की भुर्जी में अच्छी लगती है ये। अच्छा, प्याज को ब्राउन नहीं करेंगे, इसको ट्रांसल्यूसेंट करेंगे। जब ये हल्का हल्का सा ट्रांसल्यूसेंट होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर मैंने डाल दिया था बारीक चॉप जो करके रखा था अदरक एंड लहसुन। अब ये भी अच्छे से क्या, उसका भी वही फंडा आप रखिए प्याज की तरह, ट्रांसल्यूसेंट वाला, बस इतना ही उनको भूनना है। अब डाल दिया था इस पे जो बारीक करके टोमेटो कट करके रखिए थे। अब उसमें डाल दूंगी मैं नमक, हल्दी और धनिया पाउडर। जो लोग लाल मिर्च खाते हैं वो इसी स्टेज पे इसमें लाल मिर्च भी ऐड कर दें। मैं लाल मिर्च अवॉइड करती हूँ, ग्रीन चिली ही यूज़ करती हूँ। मैक्सिमम क्या, हर चीज़ में मैं ग्रीन चिली ही यूज़ करती हूँ, रेड वाली नहीं यूज़ करती हूँ। तो अब टमाटर को ढक करके पका लेंगे। अब टमाटर का तो ट्रांसल्यूसेंट और ये सब चलेगा नहीं, उसको अच्छे से सॉफ्ट हो जाने दीजिए, मतलब मसाला जो है आपका क्या छोड़ दे, ऑयल। अब इसमें मैंने 1 चम्मच जो डाला है वो आपका पाव भाजी मसाला डाला, और थोड़ी सी कसूरी मेथी, थोड़ी सी मतलब जो जनरली आप जितनी डालते हैं उससे थोड़ी सी ज़्यादा, और जी डाल दी थी फ्रेश क्रीम। क्योंकि पनीर की सब्ज़ी बना रहे हैं, पनीर तो है ही क्रीमी टेक्सचर देगा, बट और उसका फ्लेवर इन्हांस करने के लिए आप क्रीम ज़रूर डाल के देखिएगा, फ्लेवर बहुत अच्छा निकल करके आता है। अब सब कुछ ऑलमोस्ट डन है तो मसाला बन करके, तो अब मैं इसमें ग्रेट करा हुआ पनीर जो है वो मिक्स कर दूंगी थोड़ा थोड़ा डाल करके। चाहो तो इसके बाद आप ढक करके थोड़ा सा पका लेना, और नहीं मन हो तो ना पकाएं। सब्जी बन करके आपकी रेडी हो गई। मैंने हल्का सा इसको ढक दिया था। ढक इसलिए दिया था क्योंकि अब इसमें जो भी मॉइस्चर है वो ढकेगा, फिर उसकी जो भाप बनेगी, भाप फिर जब गैस बंद करोगे तो वो भाप नीचे गिरेगी, यानी पानी बन करके, तो सारे एक दूसरे के जो फ्लेवर हैं, पनीर का फ्लेवर, मसालों का फ्लेवर आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। तो वो भी एक साइंस होती है, वो अच्छा फ्लेवर क्रिएट करता है ये सब चीज़ें। अगर क्योंकि इस रेसिपी में पानी तो लगा नहीं है, पानी हमें क्रिएट करना पड़ेगा, तो वो इस तरह से आप कर सकते हो। साथ साथ में लगा लिया था आटा, उधर मैंने जो ढक करके पनीर बनाया था वो भी रेडी है। अब जी इसको एक अपने बॉल में ट्रांसफ़र कर लूँगी, क्योंकि कढ़ाई में नहीं छोड़ेंगे, इसमें छोड़ूंगी तो मैं वैसे भी नहीं। और दूसरा ये है, इसी कढ़ाई में अभी मुझे जीरा राइस भी बना करके तैयार करना है जी। अब देखिए पनीर सब्जियां मेरी तीनों रेडी हैं, रायता, पनीर और दाल। तो अब मैंने क्या करा, क्योंकि कढ़ाई मुझे धोनी थी जीरा राइस बनाने के लिए, तो सोचा जितने भी बर्तन निकले हैं, साथ साथ में हस्बैंड का लंच बॉक्स भी था, और ये खाना बनाते टाइम जो भी बर्तन निकले हैं वो पहले मैं वॉश करूँगी। तो वॉश करने के लिए पहले, क्योंकि कढ़ाई मुझे चाहिए थी,
तो जी यहाँ पे बर्तन हो गए थे वॉश। अब गैस ने जितनी भी सब्जियां चखी हैं, जैसे कि रायता हो गया, आपका पनीर हो गया, दाल हो गई और पीछे दीवार ने भी सब कुछ टेस्ट कर चुका है, तो उनको अब साफ़ कर लेते हैं। क्योंकि अब 3-4 सब्जियां बनाने के बाद ना थोड़ा सा माइंड भी प्रेशर में आ जाता है, क्योंकि काफ़ी कुछ स्लैब पे, आपके गैस स्टोव पे काफ़ी कुछ गिर चुका होता है इस टाइम पे। वो होता ही है, जल्दी जल्दी काम करो तो और भी ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे जीरा राइस में तड़का लगा दिया था। जीरा राइस की रेसिपी ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, तो प्लीज़ आप जीरा राइस की रेसिपी जो मेरे पुराने वीडियोस हैं उसमें जा कर के एक बार चेक कर सकते हैं। हल्का सा डाल दिया था धनिया, और देखने में इतने सुंदर बने थे। भाई को एक्चुअली डायबिटीज़ का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम था, अब नहीं है, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज और इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया, तो उसका अभी ठीक है। बट वो फिर भी जो प्रिकॉशंस लेता है था उस टाइम डाइट में, वो अभी भी फॉलो करता है, जो कि एक बहुत अच्छी हैबिट होती है। तो अब चावल अभी भी वो अवॉइड करता है, बट जब मैंने चावल कैसरोल में ट्रांसफ़र कर दिए थे, तो जब खोले तो उसका मन कर गया खाने का, इतना सुंदर लग रहे थे। तो जी अब लगा लेते हैं थाली। हस्बैंड पूरे दिन किसी काम से बाहर थे, तो आकर के बहुत थक गए थे, तो मैंने बोला था कि आप खाना खा लो, बाकी वो आएगा तब मैं और स्वास्तिक उसके साथ खा लेंगे। तो जी हमारी टेम्पटिंग सी थाली जो है बन करके रेडी हो गई है। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। प्लीज़ अगर थाली अच्छी लगे तो प्लीज़ 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 चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तो जी बातों बातों में बताना भूल गई कि जो चैलेंज लिया था 7:30 बजे तक मैंने हस्बैंड को थाली लगा करके दे दी थी। एक्चुअली चैलेंज में मैं बहुत ज़्यादा मतलब खुद को प्राउड फील कर रही थी कि हाँ 1 घंटे में इतना कुछ कर लिया। तो जी आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त होता है। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय दोस्तों। सब लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिए।